जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान वन विभाग भर्ती 2020-2021 सिलेबस के बारे में, जो कि आपका होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर की पोस्ट का, जिसके बारे में रिसेंटली आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती अनाउंस की है और ये भर्ती आपकी 1128 पदों पर निकाली है। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लग जाए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये आपकी लास्ट जो आपकी भर्ती निकली थी फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर की, उसके अकॉर्डिंग होने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जानकारी आपकी आने वाले सिलेबस से काफी मैच होने वाली है, और इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि आपके पास जितना भी समय है एग्जाम होने में, उस समय के अंदर आपको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिले आप उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो अगर उस ऑफिशियल सिलेबस और जो अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस बताने वाला हूं, इसके अंदर कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, तो मैं आपके लिए एक और अलग से वीडियो बना करके उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना होगा, क्योंकि जैसे ही आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो ही आपकी इसके बारे में जो जरूरी बातें थी वो जानने की। अब बात करते हैं मेनली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप जान लीजिए कि जो आपकी भर्ती निकली है वो आपकी 1128 पदों पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है आपके सिलेक्शन की। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ये आपका रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा, सेकंड फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर पीएसटी एंड पीईटी बोलते हैं। साथ ही दोस्तों इस भर्ती में आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। ये आपको अलग से मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि ये जानकारी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी कंफर्म कर दी गई है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और फिर जो लोग इसको भी क्लियर कर जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट एंड कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। और इसी क्रम में आपका जो सिलेक्शन का तरीका है वो फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इस बारे में आपके फिर बाद में कमेंट आते हैं कि सर पहले रिटन टेस्ट होगा या फिर फिजिकल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो चलिए अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों द रिटन टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपके रिटन टेस्ट के अंदर क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप होंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि जैसे क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी वे में इसको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि देयर विल बी ए कॉम्पोसाइट पेपर कैरिंग 100 मार्क्स, यानी कि आपके जो पेपर है ये आपका टोटल 100 मार्क्स के लिए रहेगा, और इसमें आपको एग्जाम करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि आपके पास 90 मिनट्स होंगी। दी क्वेश्चन पेपर विल बी सेट ओनली इन हिंदी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये सिर्फ आपका हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही आएगा। ऐसा पहली बार भी हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। अगर जो न्यू सिलेबस या एग्जाम पैटर्न आएगा उसमें कुछ इस बारे में जानकारी मिलती है तो वो आपको मैं टाइम आने पर क्लियर कर दूंगा। फिर देयर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज स्पेसिफिक रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल नॉलेज से आएंगे, जिसमें कि जो स्पेशल रेफरेंस है वो आपका राजस्थान का रहेगा, यानी कि फोकस जो राजस्थान की जीके है उसके ऊपर होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कैंडिडेट इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं, और जो अन्य सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एवरीडे साइंस, इसमें जो आपके टॉपिक्स इंक्लूड किए जाएंगे एग्जाम के अंदर, यानी कि जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उस सब्जेक्ट के, उसके बारे में यहाँ पर आपके टॉपिक्स है ऑब्जर्वेशंस, यूनिट्स, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, मेजरिंग टूल्स, मटेरियल, साइंटिफिक रीजंस, डिफरेंसेस, मेकिंग डिसीजन, पर्सपेक्टिव टू साइंस। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि जो आपके क्वेश्चन का लेवल रहेगा ये आपका 10th लेवल का होने वाला है। अब आता है आपका मैथमेटिक्स। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे ये है आपका नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टैबलेट्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशंस। फिर आता है आपका सोशल स्टडीज, जिसमें नेचर ऑफ सोसाइटी, चेंजेस, डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। जियोग्राफी में यहाँ पर जियोग्राफी ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, एरिया, मैप, पॉपुलेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स, डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, etc। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में यहाँ पर जो आपका फोकस रहेगा क्वेश्चंस पे वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, हिस्टोरिकल पैलेसेस, मोनूमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स। कल्चर एंड आर्ट में कल्चर, आर्ट, बुक्स, पेंटिंग, मेजर फेस्टिवल, फेयर्स, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो लेटेस्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंडियन लैंग्वेज, बुक्स, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट्स, एथलीट सच एज इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपका फोकस इनके ऊपर होने वाला है। और मेनली और कौन से सब्जेक्ट होंगे उसके बारे में आपको टाइम आने पर मालूम हो जाएगा। अभी के लिए आप इससे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं आपको अगर ये बोल रहा हूँ कि जैसे ऑफिशियल सिलेबस आएगा मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, तो मैं 100% लेकर के आने वाला हूँ। जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं आपके लिए इस प्रकार से अपडेट लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी हाइट रखी गई है वो आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर है मिनिमम, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर नॉर्मल आपकी 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फुला करके जो आपकी चेस्ट है वो आपकी 89 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर जो चेस्ट है उसका माप लिया जाएगा। मैंने देखा है कि काफ़ी भर्ती ऐसी होती है जिसमें कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, तो उसमें फीमेल के लिए चेस्ट का माप नहीं लिया जाता, उनको इस चीज़ से एग्जाम्पशन यानी कि छूट दे दी जाती है। बट यहाँ पर उनसे भी चेस्ट का माप लिया जाएगा, इसलिए इस चीज़ को आपको कंसिडर करना है। और यहाँ पर जो मिनिमम आपकी चेस्ट का साइज होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपको भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना जरूरी होगा। और इसमें भी आपकी जो चेस्ट है वो 79 बिना फुलाई और फुला करके जो 84 सेंटीमीटर है वो हो जानी चाहिए। फिर इसमें यहाँ पर जो आपका वॉक टेस्ट है, वॉक टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 25 किलोमीटर चलना होगा, जिसके लिए उनको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 16 किलोमीटर चलना है, उसको यहाँ पर 4 घंटे का समय यानी कि टाइम सेम ही रहेगा। फिर आता है फॉरेस्ट गार्ड ओनली। जो आपके फॉरेस्ट गार्ड है, जो आपकी फॉरेस्टर की पोस्ट है उसके ऊपर ये लागू नहीं होती है, सिर्फ आपकी फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर लागू होती है। इसमें सिटअप्स करने होंगे मेल कैंडिडेट को 25 राउंड 1 मिनट के अंदर, फीमेल इससे एग्जाम है यानी कि उनको ये नहीं करना है। शॉर्टपुट मेल को नहीं करना, फीमेल को करना, जो कि 4.5 मीटर का है। थ्रो क्रिकेट बॉल जो कि मेल को फेंकनी होगी 55 मीटर, और फीमेल को ये फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप है ये मेल कैंडिडेट को नहीं करना है, ये फीमेल को करना है, ये होगा आपका 1.35 मीटर्स का। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए, या आप देख लीजिए, इसमें आपको अच्छे से इन जानकारी को रीड करना है। जैसे कि सिटअप्स के लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा, टखनों को थामने के लिए सहारे के साथ उसकी टांगे पूर्ण रूप से तनी हो और अपने ऊपरी शरीर को उठाएगा। उठाते समय अपने शरीर को कम से कम 90 डिग्री तक उठाएगा। शरीर को जमीन के साथ लंबवत करते हुए उसकी टांगे उठनी नहीं चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस है, और अन्य जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में भी देख लीजिए। अब आता है आपका इंटरव्यू। तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन बोथ ऑफ टेस्ट, यानी कि जो लोग फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको ही इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू यहाँ पर आपका 10 मार्क्स के लिए होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आपकी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020-2021 सिलेबस की पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है उसको लेकर के वो डाउट क्लियर हो और आप यहां पर आगे इस भर्ती की प्रिपरेशन बिना किसी डाउट के कर सके। साथ ही दोस्तों मैं आपसे यहां पर एक जानकारी ये जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प हो सके, आपको मालूम हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन का लेवल आपके होने वाले एग्जाम में होने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन आपके किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे और उनको कंसिडर करते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के जल्द ही आ
जाऊंगा और उसमें मैं आपको, अगर मेरे से हो पाया, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगा, नहीं तो फिर आपके लिए मैं मॉडल क्वेश्चन तैयार करूँगा जिस तरह का लेवल आपके होने वाले एग्जाम में क्वेश्चन का होने वाला है उसको देखते हुए। तो दोस्तों बस आई होप आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी है और जो मैंने आपको पूछा है आप उसका आंसर करोगे ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर तो करोगे ही, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लेना है ताकि आपको, जैसे कि मैंने कहा, आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।